नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल देसी किसान में। आज हम बात करने वाले हैं आखिर खीरा लगाने से पहले ऐसी कौन सी छोटी से छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिससे हमारी फसल का अधिक उत्पादन आए और हम अधिक मुनाफा भी उठा सकें। दोस्तों, आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है ज़मीन की तैयारी पर, और आपको ऐसी मिट्टी लेना है जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके। अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो आपको बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी लेनी है, उसमें खीरे का अधिक उत्पादन आता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी का टेस्ट करवाना है, मतलब सॉइल टेस्ट करवाना है। इससे आपको ज़मीन का पीएच लेवल पता चलेगा और आपकी ज़मीन की पीएच लेवल 6 से 7 पॉइंट होनी चाहिए। इससे हमें खीरा अच्छे से अच्छा उत्पादन दे पाएगा। किसान भाइयों, आपको सर्वप्रथम मिट्टी की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। जब भी आप मिट्टी की तैयारी करें, आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी 2 से 3 बार हम गहरी जुताई करें। उसके बाद आपको 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है और लोटरी से समतल करने के बाद आपको बेड कुछ इस तरीके से बना देना है। आपको ध्यान रखना है कि बेड से बेड की दूरी लगभग 4 से 4.5 फीट की होनी चाहिए और उसके बाद आप उसमें मल्चिंग और ड्रिप बिछा सकते हैं। किसान साथियों, जब आपका बेड बनकर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आपको बेसल डोज का भी विशेष ध्यान रखना है। मल्चिंग लगाने से पहले आपको बेड के सेंटर पे बेसल डोज डालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसल डोज की बात करें तो आपको बेसल डोज में 1 बोरी डीएपी, 3 बोरी सुपर फास्फेट, वो भी दानेदार लेना है, और 10 किलो जिंक और 1 बोरी पोटास लेना है। इन सभी खादों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको बेड के सेंटर पॉइंट में मल्चिंग लगाने से पहले डाल देना है। किसान भाइयों, इसके बाद अगर हम बात करें बीज की, तो आपको बीज हाइब्रिड कंपनी के लेना है। इससे होगा ये कि आपको फसल में उत्पादन अधिक आएगा। साथ ही आपको कंपनी के ऐसे बीज लेना है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। जैसे फरवरी में अधिकतर किसान क्रिस लगाते हैं, जेमिनी लगाते हैं और भी अन्य बीज हैं जो किसान लगाते हैं, जो टेम्परेचर के अनुसार लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है जब आप बीज लगाएं तब बीज की दूरी 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए। साथ ही आपको बीज लगाने से पहले मल्चिंग और ड्रिप की सही व्यवस्था कर लेनी है। इससे होगा ये कि आपके खेत में खरपतवार उत्पन्न नहीं होगा, साथ ही कम पानी में आपकी सिंचाई हो जाएगी और आप फर्टिलाइज़र भी ड्रिप के माध्यम से दे पाएंगे। दोस्तों, आप इन सभी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपके खेत में खीरे का उत्पादन अधिक से अधिक आएगा। साथ ही आपको सिंचाई करने में कोई भी समस्या नहीं जाएगी। जब आपकी फसल तैयार हो जाए तब आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी खीरे की फसल को बिचौलियों के माध्यम से ना बेचकर खुद बेचें। इससे होगा ये कि आपको मुनाफा भी अधिक आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।